हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक हाईवे है जो कि एक टावर के तरफ जाके कहीं पे एक टावर के तरफ टुवर्ड्स है। तो कह रहा है कि वहाँ पे एक टावर है और उस टावर की तरफ उस हाईवे से एक कार आ रही है। तो पहले पोजीशन में जो कार थी वो सी पॉइंट पे थी, फिर उसके 6 सेकंड बाद आफ्टर 6 सेकंड वो पॉइंट डी पे पहुंच जाती है। तो जब इनिशियल पोजीशन पे पॉइंट सी पे कार थी तो उस बिल्डिंग उस टावर के ऊपर जो आदमी खड़ा था वहाँ से वो देखता था तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता था, अगर उस स्ट्रेट देखता तो यहाँ देखता, लेकिन वहाँ से कार को देखने के लिए उसको नीचे देखना पड़ा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल कितना बना 30 डिग्री। अब ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अगर लाइन ऑफ साइट उसकी यहाँ बनेगी कार को देखने के लिए, तो इसका अल्टरनेट 30 यहाँ है तो इसका अल्टरनेट यहाँ 30 बनेगा। तो पहले जब कार यहाँ पे थी तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा था। फिर अगले पोजीशन में जब 6 सेकंड बाद कार डी पे पहुँच जाती है तब वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनता है, तो उसका अल्टरनेट यहाँ 60 डिग्री डी पे बनता है। अब अगर बताइए कि जो कार डी है पॉइंट डी पर है इस समय, वो पॉइंट ए पर बिल्डिंग के पास पहुंचने में कितना टाइम उसको लगेगा। तो मान लेते हैं कि सी से डी तक 6 सेकंड लगा और सी से डी तक की डिस्टेंस एक्स रही होगी। फिर डी से ए तक आने में उसको टी सेकंड लगेगा और उसकी डिस्टेंस वाई है। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सी से डी तक की डिस्टेंस निकालें, फिर डी से ए तक की डिस्टेंस निकालें, फिर यहाँ से टाइम और स्पीड का हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल बड़े वाले में देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल बी ए सी या सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी एंगल कितना है 30, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बेस ए सी यहाँ हो गया। अब मान लीजिए कि हाइट है बिल्डिंग या टावर की वो कितनी है एच मीटर, तो एच यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में टावर है तो इसको मान लीजिए ये भी एक टावर है, ठीक। अब टावर की हाइट हमने एच मीटर मान लिया। अब नीचे ए से सी तक की डिस्टेंस सी से डी प्लस डी से, दैट इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। फिर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इस तरफ एच अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 में और √3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, √3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एच √3। अब अगर हमें एक्स की डिस्टेंस निकालनी है, सी से डी तक की डिस्टेंस, उसी को एक्स बोलेंगे यहाँ पे फिगर में, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाई को उस तरफ ले जाएंगे तो एच √3 माइनस वाई हो जाएगा। ये क्या बना हमारा पहला इक्वेशन। सी से डी तक की डिस्टेंस हमने निकाली है जिसको हमने एक्स सपोज किया। ऐसे ही अब अगले ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल डी ए बी। इन ट्रायंगल डी ए बी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी बेस ए से डी, तो tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, ए बी एच है और ए डी वाई है, तो एच अपॉन वाई। अब tan 60 के वैल्यू होते √3, अगर हम y को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करें तो एच इक्वल टू वाई √3। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम लोग x और y फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वही डिस्टेंस हमें सोल्यूशन में चाहिए, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा h की वैल्यू लाके यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इज इक्वल टू h, देखिए इक्वेशन 1 आपका पहले एक बार लिख ही लेते हैं, या h की जगह हम क्या लिख सकते हैं y√3, तो यहाँ लिख दीजिए y√3 इंटू ए एच की वैल्यू लिखी गई इंटू √3 पहले से माइनस वाई, तो एच की जगह हम लोग y√3 रखेंगे यहाँ पे और √3 पहले से है, ये हो जाएगा। अब √3 इंटू √3 का मतलब 3 और y तो y माइनस वाई, 3y माइनस वाई इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2y, एक रिलेशन मिल गया हमें।
ठीक। अगर हमें x और y में रिलेशन है, अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू y। इतना कर सकते हैं। अब हम लोग अप्लाई करते हैं डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, या इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या, C से D तक की डिस्टेंस है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस C से D तक मतलब x है तो x/t, टाइम कितना लगा 6 सेकंड, तो 6 सेकंड। फिर से कार की स्पीड तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो वेरिएशन कुछ नहीं होगा, स्पीड उसकी वही है। अब हम लोग डिस्टेंस क्या है हमारी y, D से A तक की डिस्टेंस y है, और टाइम कितना लगेगा वही हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मान लीजिए कैपिटल T लग रहा है, t सेकंड। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पीड तो कार की दोनों केसेस में सेम रहेगी, तो इसका मतलब दोनों स्पीड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज x/6 इक्वल टू y/t। अब यहाँ से हम लोग देखें तो इक्वेशन 3 की हेल्प से x की जगह 2y लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 2y, तो यहाँ अगर हम देखें तो x की जगह 2y रख देंगे अपॉन 6 इक्वल टू y/t। तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 1 टाइम y कैंसिल। अब t का 1 में आके मल्टीप्लाई होगा, 3 का 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई t इक्वल टू 3। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, तो यहाँ भी सेकंड, तो t इक्वल टू 3 सेकंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार को 3 सेकंड लगेंगे। ये हमारा आंसर था। तो इस तरह से सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे x और y, और उसके बाद स्पीड और टाइम और डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके दोनों स्पीड को इक्वल कर देंगे, हमारा टाइम निकल आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका। थैंक यू।